हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें हमारा इंडियन पॉलिटिक्स चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, हु वाज चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। अब देखो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसके अंदर बहुत सारी कमेटीज थी, जिसमें एक कमेटी थी यूनियन पावर कमेटी। तो यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन कौन थे? यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके चेयरमैन भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जो स्टेट्स कमेटी थी उसके चेयरमैन भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो किस पे बेसिस पे बनी थी? वो बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के बेसिस पे। और ये जो आइडिया था ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का, ये आइडिया फर्स्ट टाइम जो दिया था वो दिया था एम.एन. रॉय ने। फर्स्ट टाइम जो आइडिया दिया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो आइडिया दिया था वो दिया था एम.एन. रॉय ने। कब दिया था? 1934 में। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 पे बेसिस पे बनी थी। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट करा था। नेक्स्ट है, हु प्रेजाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई थी उसको प्रेजाइड ओवर किसने करा था? उसको प्रेजाइड ओवर करा था सच्चिदानंद सिन्हा ने। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, राइट। उसके बाद जो प्रेसिडेंट बने थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जो फर्स्ट मीटिंग थी उसको प्रेसाइड ओवर सच्चिदानंद सिन्हा ने करा था, लेकिन इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में बने थे। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर टू द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी के एडवाइजर कौन थे? एडवाइजर पूछा जा रहा है, ठीक है। एडवाइजर थे बी.एन. राव, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर भी बी.एन. राव ही थे। लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, राइट। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। और इसके टोटल कितने मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? इसके मेंबर थे 8 मेंबर्स थे इसके, राइट। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम। इसने काम करना कब शुरू करा था? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन व्हिच फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन December 13, 1946। अब ये किसका था? किसने मूव करा था ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? कौन लेकर आया था? ये लेकर आए थे जवाहरलाल नेहरू जी। Who among the following was not a member of the Constituent Assembly? महात्मा गांधी जो थे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब कंप्लीट हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, राइट। सॉरी, 26 नवंबर 1949 को भी आएगा। 26 नवंबर 1949 को ये कंप्लीट हो गया था और हमने अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन फोर्स में कब आया था? फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए टोटल कितने सेशंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो टोटल 11 सेशंस हुए थे। कितना टाइम लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में? 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 years 11 months and 18 days लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए। और इस टाइम पीरियड के बीच में 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने देखा था और उसके बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आगे बनाया था।
नेक्स्ट द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय, जो पहला सेशन हुआ था उसके चेयरमैन कौन थे? उसके चेयरमैन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद जो प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये जो फर्स्ट सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, फर्स्ट सेशन कब हुआ था? फर्स्ट सेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, राइट। और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, राइट। और ये जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी इसको मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था। क्यों मुस्लिम लीग बॉयकॉट कर रहा था? क्योंकि वो पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे, अपना अलग से नेशन बनाना चाहते थे। इसके टोटल मेंबर कितने थे? इसमें जो टोटल मेंबर थे जिन्होंने अटेंड करा था ये सेशन, फर्स्ट सेशन, वो थे 211 मेंबर्स, राइट। उसके बाद अब देखो 9 दिसंबर को जो फर्स्ट सेशन हुआ था उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को इसके जो प्रेसिडेंट बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। राजेंद्र प्रसाद है। नेक्स्ट है हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को कितना टाइम लगा था? 2 years 11 months and 18 days। The Constituent Assembly set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar on। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी? ये बनी थी 29 अगस्त 1947 को। क्यों बनाई गई थी? ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट है हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? उसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी वाज। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के टोटल कितने मेंबर थे? तो टोटल मेंबर थे इसके 7, राइट। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी थी ये कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को। और इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट है द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो कब हुआ था? इसका फर्स्ट सेशन हुआ था दिसंबर 9, 1946 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस में हुआ था। नेक्स्ट है हु प्रपोज्ड द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल किसने प्रपोज करा था? प्रीएम्बल का प्रपोजल दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। तो ये जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। जो फर्स्ट मीटिंग को प्रेसाइड ओवर जिन्होंने करा था वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 15 years वाज एडवोकेटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। अडल्ट फ्रेंचाइज जो थे वो कौन लेकर आए थे? वो उसका जो एडवोकेट करी थी अडल्ट फ्रेंचाइजी का जो आइडिया वो दिया था मौलाना आज़ाद ने, राइट। अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है कि जितने भी अडल्ट मेंबर्स हैं उनके पास राइट टू वोट होगा, वो वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट है मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। वो प्रोविंशियल असेंबलीज के थ्रू इलेक्ट होकर आते थे लेकिन इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते थे, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते थे। और टोटल जो रिप्रेजेंटेटिव थे इसके वो थे 389। इनिशियली जो थे वो 389 थे, बाद में कम होकर 299 रह गए थे। और आउट ऑफ दिस 389 इसमें से 15 वुमेन भी थी। नेक्स्ट है हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। Next, during which of the following periods did the Constituent Assembly deliberate upon and finalize the Constitution of India? Constitution of India कौन से टाइम पीरियड में बना था? ये बना था दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच में, राइट। और इसी के बीच में बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर्स वर इनिशियली देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनिशियली 299 मेंबर्स थे। नेक्स्ट है हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स फिक्स हुए थे, बाद में 299 रह गए थे। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।